हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोयल टैलेंट हब पर। आज हम क्लास 9th की मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य का मतलब होता है जीरो। क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल जीरो है। नॉट इक्वल जीरो का मतलब ये होता है कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए और आप कुछ भी रख सकते हो। तो देखो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि शून्य के बट्टे में एक होता है और इसे p बटे q के रूप में यानी 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हम एक परिमेय के द्वारा जानते हैं कि किसी भी कोई भी संख्या हो जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता, उसके बट्टे में एक जरूर होता है। और अगर इसके बट्टे में एक हो गया तो ये p बटे q का रूप बन गया। p बटे q का मतलब ये होता है कि संख्या बट्टे में होनी चाहिए, ये ऐसे p और q के रूप में होने चाहिए। और q का मान जीरो भी नहीं है ना, एक है ना, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 को हम लिख सकते हैं 21/7, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 21 को जब 7 से काटेंगे तो 3 आ जाएंगे। और 4 को हम लिख सकते हैं 28/7। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब 28 को 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28 होता है, आता है ना। तो ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 21 का बीच में बतानी है। तो बीच का मतलब ये होता है इसको और इसको छोड़ दो, इनके बीच वाली बता दो। तो 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 आ गई 6 संख्याएं। अतः 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं पूछी जाती है तो आपको उन दोनों संख्याओं के हर को सेम करना होता है। अगर आप उन दोनों के हरों को सेम कर लेते हो तो अंश को एक एक बढ़ाते जाओ तो उनकी बीच की परिमेय संख्याएं आ जाती है। आया समझ में? अगर नहीं आया तो आगे वाला एक क्वेश्चन और है, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। आगे वाला देखो, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में तो नीचे वाले हर सेम है, तो अब यहाँ पर हम 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालें? 3 और 4 तो एक के बाद ये दूसरा आ गया, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? इसको बराबर करने के लिए हम ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर देंगे। 10 से क्यों करेंगे? इन दोनों संख्याओं को हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 को 10 से किया 30, 5 को 10 से किया 50, 4 को 10 से किया 40 और 5 को 10 से किया 50। तो देखो नीचे वाले हर सेम हो गए 50-50। तो अतः 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगी? 30 और 40 को छोड़ दो और आगे वाली लिख दो। तो 30 के बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो ये 5 क्या हो जाएगी? इनकी परिमेय संख्या है। बट्टे को हम अपॉन भी बोल सकते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। आया समझ में? तो इस प्रकार हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। जब आपको बीच वाली परिमेय संख्याएं पूछी होती है तो आपको उनके हरों को सेम करना होता है। अगर हर सेम हो और ऊपर वाली संख्याओं में एक ही अंतर हो तो उनको किसी और संख्या से गुणा कर उनको थोड़ी बड़ी संख्या बनाया जाता है, ताकि उनके बीच की परिमेय संख्याएं आप निकाल पाओ, ठीक है। आगे वाला फोर्थ क्वेश्चन हम देखें। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमसे ये पूछा है, हमसे ये कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो ये कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समाहित होती है। अब देखो, पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली, है ना, और प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली। तो बताओ 1 से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण के अंदर आएगी ना, क्योंकि पूर्ण तो 0 से अनंत के बीच में होता है। तो अतः प्राकृत संख्या पूर्ण के अंदर ही होती है, अतः प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक में तो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों संख्याएं आती है, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक जाती है, ऋणात्मक संख्या नहीं आती। अतः पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। आया समझ में? आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो असत्य होता है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है ना, p बटे q के रूप में है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होती है 0 से अनंत तक जाने वाली, और वे संख्याएं जो पूर्ण हो, जैसे 0 1 2 3, जिनका मान पूर्ण हो। 1/2 तो देखो पूर्ण नहीं है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 यानी कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अतः 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? असत्य। इसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसका मतलब आज हमने आपकी 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 1 2 3 4 क्वेश्चन थे, जिनको आज हमने पूरी अच्छी तरह से कर लिया है।
मैंने आज आपको आपकी फर्स्ट प्रश्नावली अच्छे से समझा दी है। आपको प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।